Hello everyone, Assalamu alaikum to all of you. Welcome on my YouTube channel Mathematics with GM. तो आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट के बारे में। सबसे पहले सेट होता क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज किए, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा एक सेट जो हमारे आगे डिफाइंड हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 मिलके एक सेट बना रहे हैं, उस सेट का नाम क्या है? ए। सही है। और अब दूसरे बार यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट हो। अगर वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, अगर वो सारी अल्फाबेटिकल वैल्यूज है तो सारी अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, उनको हम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी अल्फाबेटिकल वैल्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेट बना रहे हैं, और उस सेट का नाम क्या है? बी, ठीक है। या तो सिर्फ सारे वो अल्फाबेटिकल नंबर्स होंगे, सारे या तो सारे वो क्या होंगे? न्यूमेरिकल नंबर होंगे। अब सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेट का कॉन्सेप्ट दिया जॉर्ज कांटर ने, ठीक है। इसने बताया है कि सेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब या तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलके एक सेट बनाएंगी, या तो अल्फाबेटिकल वैल्यूज मिलके एक सेट बनाएंगी, ठीक है। फिर इनकी आगे फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज ऑलवेज इन करली ब्रैकेट। अब सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके अंदर होगी? करली ब्रैकेट के अंदर होगी, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? सेट की रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी अब किसके अंदर है? ये करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट के अंदर जो रिपीटेशन है वो अलो नहीं है। रिपीटेशन का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ए इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी जी कामा ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन है, यहाँ पे ए दो बार है। अब ए दो बार आ गया, इसका मतलब सेट में रिपीटेशन हो गई। दिस इज नॉट ए सेट, फिर ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट के बारे में। अब हम देखते हैं कि सेट की फॉर्म्स कौन सी हैं। नाउ द फॉर्म्स ऑफ सेट। सबसे फर्स्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा इन करली ब्रैकेट्स। जब हम करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे नंबर्स कॉमा के जरिए सेपरेट करते हैं उसके हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ के आए हैं कि बी बराबर है ए बी सी डी, तो ए कामा बी कामा सी डी। अब ए अलग है, बी अलग, सी अलग, डी अलग, वो कामा के साथ सेपरेट थे। यहाँ पे सेम एग्जांपल में अगर उठाऊं ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब ये सारे नंबर कामा के जरिए सेपरेट है और ये एक मिलके एक सेट बना रहे हैं, उस सेट का नाम क्या है? ए, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज लाइक ए स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? जब हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज या अल्फाबेटिकल वैल्यूज में नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही कोई करली ब्रैकेट है, ना ही यहाँ पे कोई ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है। जब मैं स्टेटमेंट के जरिए सेट को डिफाइन करूं तो उसे मैं कहता हूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, जैसे फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किसमें कर दिया है? टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है मैंने एक सिंपल एग्जांपल के अंदर। अब अगर थर्ड नंबर की बात करें वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये लास्ट फॉर्म है सेट की रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। व्हेन ए सेट डीलिंग विद सिंबल्स अकॉर्डिंगली, जब सेट डील करता है किससे? सिंबल्स से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे b बराबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू n लेस देन 8। अब इसका क्या मतलब है? इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू n, का मतलब है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किससे बिलोंग करता है? ऐसे सेट से बिलोंग करता है जो लेस देन है 8 से, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। इसको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर? टेबुलर फॉर्म के अंदर। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कन्वर्ट किया था किसके अंदर? टेबुलर फॉर्म के अंदर। सेम एग्जांपल हियर, सेट टेबुलर फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर? टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल का नाम है सच दैट। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू।
ये लेस देन और n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सिंबल्स के नाम हो गए। सो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सेट के टाइप्स इन द नेक्स्ट वीडियो।